बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एरिया मैनेजर अनीस मेहदी। आज हमारे ऑफिस में मौजूद हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद अदनान साहब, जो कि हमारे पॉलिसी होल्डर हैं। पूरा 1 साल हो गया इनको पॉलिसी लिए हुए और आज ये अपना दूसरा प्रीमियम पे करने के लिए ऑफिस में तशरीफ़ लाए। तो मैं लेना चाहूँगा इनसे फीडबैक कि ये 1 साल का जर्नी कैसा गुजरा और ये बचत के हवाले से स्टेट लाइफ की पॉलिसी को कैसा समझते हैं। जनाब मोहतरम अदनान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बेसिकली इस पॉलिसी लेने से पहले मेरा एक छोटा सा काम था। मेरे वालिद साहब बीमार थे, उन्होंने एक पॉलिसी ली हुई थी आप लोगों के पास ही। तो उस टाइम मुझे मैच्योरिटी क्लेम करनी थी और वो एक्सपायर हो गया था पीरियड। तो उस टाइम में मुझे किसी ने अनीस भाई का बताया था, तो मैं इनके पास आया। उन्होंने मुझे उस टाइम पे जो मेरा मुश्किल क्राइसिस का फेस था उस पर बड़ी मेरी जो है हेल्प आउट की, और उसकी बनिस्बत मुझे जो है वो एक अबू की अमाउंट जो उन्होंने डिपॉजिट कराई हुई थी, तो उसको मैच्योरिटी क्लेम करवा के उस अमाउंट से मैंने अपने वालिद साहब का इलाज करवाया, जिसकी वजह से मुझे जो है वो एक पता लगा कि लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए कितना ज़रूरी है। तो वो उसके बाद हुआ ये कि मैंने जब ये वालिद साहब का फेस सारा देखा, अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब बेहतर हैं। तो उसके बाद फिर मैंने इसको एक नहायत ज़रूरी जो है वो एक लाइफ में पार्ट समझा कि ये आपके पास इंश्योर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में कोई पता नहीं कि कब बीमारी आ जाए, कोई मसला आ जाए। आपके पास ना इतनी कोई सेविंग्स होती हैं, ना ही जो है आप उस तरीके उस टाइम पे मैनेज कर सकते हैं। तो वो फिर इस तरह अनीस भाई से बातचीत बनी और उन्होंने मुझे बेहतर गाइड किया और मैंने फिर एक पॉलिसी इनके पास ली शादबाद। उस शादबाद पॉलिसी को आज मेरे पास तकरीबन मुझे लिए हुए दूसरा साल है। आज मैं सेकंड प्रीमियम के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो फीडबैक मेरी तरफ से बहुत बेहतरीन है। मैं आप सबको भी जो है इसमें रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अनीस भाई के पास आएँ और इसकी पॉलिसी को लें। उसकी वजह ये है कि एक तो गाइडलाइंस बहुत अच्छी है और दूसरा ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। ये नहीं होगा कि जी एक दफ़ा पॉलिसी ले ली तो उसके बाद आपको बीच राह पे छोड़ दिया। आप फ़ोन पे कांटेक्ट करेंगे, आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ गाइड करेंगे, फ़ोन पे आपका सारा मामला सेट आउट होगा। तो इस बेस पे मैंने जो है वो फिर इनसे कांटेक्ट बना और उसके बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा राब्ता अच्छा चल रहा है। तो ये फीडबैक है। मैं चाहूँगा कि आप सब जो मुझे देख रहे हैं इस वीडियो के तवज्जुह से, वो लोग भी इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और अदनान साहब आप ये भी बताइएगा कि आप ये समझते हैं कि यंगस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा इक़दाम है। आने वाले कल में जो उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, जो उनकी ज़रूरियात होंगी, उनको पूरा करने के लिए एक बेहतरीन जो है वो एक लाएअमल बन जाता है। तो आप क्या समझते हैं लाजमी बचत के हवाले से कि स्टेट लाइफ की पॉलिसी एक कंपल्सरी सेविंग का सोल्यूशन देती है? बिल्कुल देती है, बहुत ज़रूरी है। अब आप अगर इंडिविजुअल बंदा हर वो ये सोचे कि मैं किराए के घर में रह रहा हूँ और किराए के घर में से हम फॉर एग्जांपल वो अपना घर है और वो ये समझे कि वो किराए के घर में रह रहा है, तो उसमें से एक पोर्शन जो है वो निकाल के इंश्योर्ड कराइए। तो एक तो ये होगा कि वो सेविंग उसकी बरकरार रहेगी, दूसरा ये होगा कि वो अपने आप को बड़ा सिक्योर समझेगा। अल्लाह ना करे कोई ज़िंदगी में कोई परेशानी बनेगी तो उसके पास एक ये अपॉर्चुनिटी होगी कि मैंने इसको ग्रैब करना और यहाँ से जो है अपनी सारी फैसिलिटी को जो है वो अकोमोडेट कर लेना है। यानी कि आप मशवरा दे रहे हैं हमारे नाजरीन को कि अगर आपका अपना घर है तो आप समझ लें कि आप रेंटल में कुछ पे कर रहे हैं, रेंटल में पे कर रहे हैं, आप इसी सेंस में रेंट पे कर रहे हैं, उसका कोई पोर्शन बना लें। जो ऑलरेडी रेंट पे कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा इजाफी अमाउंट को रेंट कंसीडर करके उसे कंपल्सरी सेविंग में लगा दें। बिल्कुल। और जैसे ही वो पहला कदम उठाएंगे तो फिर वो हर साल सेविंग करना शुरू हो जाएंगे। जैसे आज आप बगैर कहे जो है दूसरे जो है विजिट है आपका, दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए आप तशरीफ लाएं, तो इसी तरह स्केड्यूल पे फिर आप सेविंग करना शुरू हो जाते हैं और ये सेविंग आपके मुस्तकबिल का एक असासा बनती है और आपको इकट्ठी रकम मिलती है जो कि आपके बहुत काम आए। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा इस तरह कि अगर मेरे वालिद साहब ने वो पॉलिसी ना ली होती और जिस तरह से वो एक मुश्किलों का अंबार हमारे पे आया, और अगर वो पॉलिसी उस टाइम उन्होंने ना ली होती और ना हमें पता होता कि किस तरह निकलवाना और आप हेल्प आउट ना करते, तो वो जितनी अमाउंट हमें उससे मिली है वो उससे मतलब वो भी ना होती हमारे पास। तो वो ये हुआ कि उसको पॉलिसी की बनिस्बत ही हमारा जो है वो सारा काम जो है, सारा तो नहीं लेकिन ये काफ़ी हद तक हमें उससे सपोर्ट हुआ। तो पॉलिसी इसीलिए ज़िंदगी में ज़रूरी है कि आप लोगों को कोई पता नहीं कि लाइफ में क्या होना है, नेक्स्ट व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो इसलिए आप लोगों को मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग ज़िंदगी में कुछ करें ना करें मगर एक पॉलिसी लाजमी ले, अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए नहीं तो अपने प्यारों के लिए। जो जिनसे आप प्यार करते हैं उनको आप नॉमिनी करें, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा हिस्सा आप अपनी ज़िंदगी में निकाल के इसमें डिपॉजिट करवाएं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ना करे कभी किसी भी मुश्किल वक्त आए, लेकिन अगर मुश्किल वक्त आए तो आपको पता हो कि मेरे पास सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने बहुत अच्छा जो है अपने नाजरीन को जो है पैगाम दिया है कि वो अपना फाइनेंशियल बैकअप ज़रूर बनाएं। किसी भी नागहानी सूरत हाल के पेश नज़र ये बैकअप उनके बहुत काम आएगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आपके मुस्तकबिल की मुहाफ़िज़।
State Life Insurance Corporation of Pakistan.